आज की कहानी की एक छोटी और दिल दहला देने वाली कहानी है। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी प्यार की वजह से कोई तकलीफ में है तो ये कहानी जरूर पढ़े। आज मैं बड़े दिनों बाद अपने दोस्त के पास गया, तो वो मुझे पास में ही डोसा खिलाने ले गया। मैंने और मेरे दोस्त देव ने 2 मसाला डोसा का ऑर्डर दिया और बैठकर बात करने लगे। और फिर कुछ देर बाद 2 लड़कियां आती है और हमारे सामने वाली सीट पर ही बैठ जाती है, मगर मेरा ध्यान नहीं गया। मैं देव से बात कर रहा था और बगल से लड़की की आवाज आई, सिद्धार्थ। हाँ दोस्तों, मेरा नाम ही सिद्धार्थ है। मैंने मुड़कर देखा तो वह जानवी थी। जानवी मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। और फिर जानवी ने कहा, इतने दिनों बाद कहाँ हो, आजकल मिलते ही नहीं। मैंने जवाब देते हुए बोला, हाँ बस काम में बिजी हो गए तो वक्त ही नहीं मिलता। जानवी ने मुझसे और मैंने जनवी से उसका हाल चाल पूछा और 15 से 20 मिनट तक हमारी बात हुई। उसके बाद मैंने जानवी को बाय बोला और जाने लगा। तो जानवी ने मुझसे कहा, सुनो अपनी इंस्टाग्राम id बता दो, वो पुरानी वाली तो मिलती ही नहीं। तो मैंने उसे बताया कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दिया था और अब मैं किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। जानवी ने मुझे पूछा क्यों। मैंने जवाब देते हुए बोला, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उसी दिन सब हटा दिया था। जानवी ने अपनी नजरें झुका ली और सॉरी बोला। जानवी ने मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसे लगता था कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था। बहुत सीरियस था मैं जानवी को लेकर। उसके बाद जानवी ने मेरा नंबर मांगा। उस वक्त समझ नहीं आया कुछ और मैंने नंबर दे दिया। 3 साल हो चुके थे मुझे और जानवी को अलग हुए और मैं अब तक खुद को संभाल रहा था। उसके बाद जानवी का अगले दिन मैसेज आया और उसने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने नहीं कहते हुए जवाब दिया और बड़े डरते डरते जानवी से पूछा, तुम्हारा तो होगा बॉयफ्रेंड। जानवी, नहीं, तुम्हारे बाद एक बना था लेकिन उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। पता नहीं क्यों ये सुनकर मुझे खुशी हुई। और कुछ दिनों तक जानवी से मेरी बात होती रही और जानवी ने मुझे दोबारा से प्रपोज कर दिया। हाँ, पहली बार भी 3 साल पहले जानवी ने ही मुझे प्रपोज किया था। प्यार तो मुझे था ही और मैं रोक नहीं पाया और फिर जानवी के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जानवी को मिलकर बताया मैंने कि उसके जाने के बाद से मेरी जिंदगी कितनी बदल गई थी। रो रहा था मैं उसके सामने और उससे कह रहा था कि अब वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए। जानवी ने भी मुझसे वादा किया कि अब वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। 3 साल बाद जानवी को गले से लगाया था, बहुत सुकून मिल रहा था। उस दिन उस पर बहुत प्यार आ रहा था। बहुत खुश था मैं और जानवी भी खुश दिख रही थी, उसे अच्छे से वक्त दे रहा था। शादी की भी उम्र हो गई थी। मुझे और जानवी को 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। सब सही चल रहा था, इसलिए एक दिन मैंने जानवी मिलकर उससे शादी करने के लिए बात की। तो जानवी ने मुझसे कहा, इतनी जल्दी शादी करके क्या करेंगे। और उस दिन इस टॉपिक को जानवी ने बातों ही बातों में बदल दिया। मेरे परिवार वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि जानवी से अच्छे से शादी के लिए बात करूं। तो मैंने जानवी को मिलने बुलाया और फिर से शादी के लिए बोला। लेकिन जानवी, मुझे शादी नहीं करनी यार, अभी तुम थोड़ा रुक जाओ। मैंने उसे बताया कि मेरे परिवार वाले अब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है इसलिए वो डर रहे हैं। तो जानवी ने मुझसे कहा, यार क्या बोलूं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगी शादी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और फिर जानवी ने मुझसे बोला, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, हम लिव इन रह ले रहे साथ में। मैंने मना करते हुए जानवी से कहा, लिव इन में साथ रहने से क्या होगा, शादी तो करेंगे ही ना, अभी ही कर ले रहे, यही सोचना कि लिव इन में रह रहे हैं। जानवी फिर भी मना कर रही थी। मैं समझ चुका था कि उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, बस टाइम पास कर रही है। इसलिए मैंने उसी दिन जानवी से ब्रेकअप करने को बोला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे वो पहले छोड़कर गई थी, इस बार भी उसे मुझसे दूर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तड़पा तो सिर्फ मैं पहले भी और इस बार फिर मेरी ही बेवकूफ़ी थी, क्यों दोबारा लाया मैं उसे अपनी लाइफ में, अच्छा भला मूव ऑन कर गया था। फिर वही हालत हो रही थी जो पहले हुई थी, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत की और खुद को समझाया कि ऐसी लड़की के लिए क्या रोना जो बस अपनी ज़रूरतों के लिए मेरे साथ रह रही थी। इसलिए मैंने अपने परिवार को देखा और उन्होंने जिस लड़की से शादी करवाई मैंने उस लड़की से शादी करी। आज 1 साल से ज्यादा होने को आया मेरी शादी को। मेरी पत्नी पूजा बहुत अच्छी लड़की है और मेरा ख्याल रखती, मेरी हर बात मानती और मेरी हद से ज्यादा इज्जत करती है, जो शायद जानवी कभी नहीं कर पाती। इसलिए मैं अब खुश हूँ कि मुझे जानवी नहीं मिली, अगर वो मिलती तो पूजा जैसी पत्नी नहीं मिलती मुझे, अब हर जन्म पूजा ही मिले ऐसी दुआ मांगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शॉर्ट लव स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।